हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं हूं आपका धर्मवीर सर हिंदी स्मार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, मैं लेकर के आया हूं घर बैठे हिंदी सीखने का बिल्कुल जीरो से। यानी आपको हिंदी में कुछ नॉलेज नहीं है, आपको कुछ नहीं आता है समझिए तो ऐसे क जोड़ ल ऐसे पढ़ेंगे कल। आपको ऐसे शब्दों को पढ़ना और बनाना भी नहीं आता है जोड़ने के क्रम में, तो आप बिल्कुल आसानी से और पीडीएफ भी ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में। आज के इस क्लास को यदि शुरू से लेकर के एंड तक यानी लास्ट तक देख लेते हैं मेरे भाई, तो मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूं आप सभी को जो है ना ऐसे व्यंजन वर्ण और साथ में जो है ना इस स्वर वर्ण और प्रैक्टिस के साथ आप सभी को मैं 2 अक्षर वाले शब्द यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है व जोड़ न, इसे शब्द कैसे बनाएंगे, वन ऐसे पढ़ेंगे। और साथ में 3 अक्षर वाले भी शब्द है, क्या है तो 3 अक्षर वाला भी शब्द है, जिसमें आप सब यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 अक्षर वाले शब्दों का अभ्यास करें। यानी यहाँ पर 3 अक्षर वाले शब्द है। और एक और भी पॉइंट है कि इसमें कोई मात्रा वगैरह नहीं यूज किया गया है, यानी नहीं मिलाया गया है, जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है व जोड़ फिर ज फिर जोड़ और न, इसे बराबर करके वजन पढ़ेंगे। कैसे वजन, इसको उच्चारण कैसे करते हैं और इनको पूरा फुल डिटेल में आज की इस क्लास में समझाऊंगा कि इसको पढ़ते कैसे हैं और लिखते कैसे हैं। 2 अक्षर वाले 3 अक्षर वाले शब्द आप लोग क्लियर हो गया। अब यहाँ पर 4 अक्षर वाला भी शब्द है, क्या है तो यहाँ पर 4 अक्षर वाला भी शब्द है। यहाँ पर 4 अक्षर वाले शब्दों का अभ्यास करो, यानी कैसे किया जाता है। और डेमो के तहत पर मैं इस क्लास में पहले आप लोग को एक्सप्लेन कराता हूँ कि क्या क्या इस क्लास के अंदर आप सभी को मिलने वाला है, यानी पढ़ने वाले हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है अ जोड़ व जोड़ श फिर जोड़ और र बराबर करके इसे क्या पढ़ेंगे अवसर। ये देखिए 4 अक्षर से बन करके बना है एक शब्द अवसर, इसे 4 अक्षर से बन के बन रहा है, तो इसे पढ़ेंगे अवसर ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ पर अ जोड़ द फिर जोड़ र और क, इसे क्या पढ़ेंगे अदरक। अदरक ये 4 अक्षर से बने शब्द है। और मैं आप सभी को यहाँ पर जो है ना यहाँ पर 2 अक्षर से बने शब्दों को रिवाइज करने के लिए यानी याद करने के लिए, और फिर भी याद करने के साथ साथ पढ़ने लिखने का प्रैक्टिस भी लेकर के आए हैं आज की इस क्लास में, ठीक है। तो कैसे आप सब यहाँ पर बहुत सारे दिख रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत सारे शब्द दिखाई दे रहे हैं, इन सारे को मैं लिखने पढ़ने को प्रैक्टिस भी कराऊंगा इस क्लास के अंदर, ठीक है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए मैं आज के इस क्लास को शुरू करता हूं और आप लोग को लिखने पढ़ने को प्रैक्टिस कराता हूं। देखिए वैसे 2 अक्षर से बने शब्द 3 अक्षर से बने शब्द आप सभी को लिखने और पढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेसिक पॉइंट है ये व्यंजन वर्ण। ये व्यंजन वर्ण को यदि आप सब जान लेते हैं लिखना पढ़ना और इसको उच्चारण करना सही रूप से, तो ऐसे व्यंजन वर्ण को आप इजिली चुटकियों में 2 अक्षर से बने शब्द या फिर दुनिया में कहीं पर भी चले जाइए, कोई भी शब्द लिखा रहा है बिना मात्रा वाले शब्द, यह क्लास को यदि लास्ट तक देख लेते हैं तो आप लोग को मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि आप इजीली उसको लिख लेंगे और पढ़ भी पाएंगे और किसी को पढ़ करके समझा भी पाएंगे कि यहाँ पर यह लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर स्वर वर्ण है और यहाँ पर व्यंजन वर्ण है। तो पहले यह बेसिक पॉइंट है, पहले इससे जान लीजिए। उसके बाद मैं 2 अक्षर वाला और 3 अक्षर वाला और 4 अक्षर वाला और ऐसे 2 अक्षर से बने शब्दों को प्रैक्टिस कराऊंगा। तो पहले आप इसे जान लीजिए। देखिए यहाँ पर व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, तो क से लेकर के ज्ञ तक जो लास्ट में ज्ञ आ रहा है ना योरल में, यहाँ तक अक्षरों को व्यंजन वर्ण बोलते हैं, ठीक है। अब व्यंजन वर्ण को उच्चारण कैसे करते हैं, पढ़ते कैसे हैं, तो आइए मैं इसको थोड़ा सा बता दूं पढ़ने को और लिखने को भी, ठीक है। देखिए इसे पढ़ते हैं क ख ग घ अंग। फिर यहाँ पर देखिए च छ ज झ य ट ठ ड ढ अड़ त थ द ध न। इतना क्लियर हो गया। इतना आप सभी को लिखने और पढ़ने को मेरे ख्याल से आप सभी को कंप्लीटली लिख लेंगे और पढ़ भी लेंगे, जैसे उच्चारण किया आप लोग कर भी लेंगे। देखिए अगर आप सभी को उच्चारण करने में दिक्कत हो रहा है तो बार बार इस वीडियो को देखिए, एक बार नहीं मेरे भाई, आप लोग को 2 बार देखिए, 5 बार देखिए, 4 बार देखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग देख करके उच्चारण करना पहले सीखिए, उच्चारण करना और लिखना, और साथ में अपने माइंड सेट में ये बैठा लेते हैं कि क और ख यानी कख पढ़ेंगे। ऐसे शब्दों को उच्चारण कैसे करते हैं,
ऐसे शब्दों को उच्चारण करना यदि आप सीख लेते हैं मेरे भाई, तो आप लोग किसी भी शब्द को पढ़ लेंगे और लिख भी पाएंगे आसानी से। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तौथा तक हम लोग कंप्लीट करा लिए। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है प फ ब भ म, य र ल व तालव्य स, मूर्धन्त स, दंत स, ह छ त्र ज्ञ। देखिए आप सभी को ये सरल भाषा है, सरल तरीका से लिखने का और पढ़ने को सिखा रहा हूँ। ऐसे आप लोग पूरा यूट्यूब छान मारिए, ऐसे कहीं नहीं कोई वीडियो नहीं पढ़ाता है, ऐसे कोई नहीं पढ़ाता है आप सभी को यूट्यूब पर। तो ये सबसे सरल तरीका, सबसे आसान तरीका है ऐसे पढ़ने और लिखने को, ठीक है। यदि आप इस क्लास को देख करके नहीं सीख पाएंगे तो दुनिया में कहीं भी चले जाइए, आपसे नहीं सीखा जाएगा, आपसे नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए मैं बताता हूँ कि आप लोग जो भी पढ़ा रहा हूँ आप लोग को ध्यान से, गौर से देखनी है, इत्मीनान से। यदि आप देखते हैं, दुनिया में कौन ऐसा काम है कि आपसे पॉसिबल नहीं है। आप किसी भी काम को कर सकते हैं और आसानी से पढ़ भी सकते हैं। तो ऐसे ही आप सब इस क्लास को शुरू से लेकर के एंड तक देखिए तो देखिए, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप लोग बैक करके भी देखिए और समझिए। डायरेक्टली जैसे उच्चारण कर रहा हूँ वैसे उच्चारण करने को भी सीखिए। फिर यहाँ पर देखिए, आप लोग को कोई बोल देगा कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, तो आप लोग बोलिएगा क से लेकर के ज्ञ तक, यानी क ख जो लास्ट में यरल में ज्ञ आता है ना, वहां तक अक्षरों को व्यंजन वर्ण बोलते हैं, ठीक है। और वैसे ही स्वर वर्ण, स्वर वर्ण को कैसे बोलते हैं, तो देखिए स्वर वर्ण को अ आ ई, छोटी वो ई है, फिर बड़ी ई है, फिर छोटा वाला ऊ है, फिर बड़ा वाला ऊ है, और री ए ऐ ओ औ अं अह, ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए मैं एक बार आप लोग को फिर से रिवाइज कराता हूँ। देखिए अ आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अं अह। देखिए इसको उच्चारण करने का भी तरीका बता दूं। देखिए यहाँ पर जो है ना, इसका उच्चारण अ ऐसे होगा, ठीक है, और इसका उच्चारण आ, और इसका उच्चारण थोड़ा सा छोटा होगा, ई है छोटा वाला तो ई, और वहीं पर खींच करके कहाँ कहीं पर भी उच्चारण हो ई, तो वहाँ पर बड़ी वाला ई का मात्रा समझनी है, फिर बड़ी वाला ई समझनी है, ठीक है। मात्रा तो इसमें नहीं पढ़ा रहा हूँ, नेक्स्ट वाला क्लास में मात्रा के साथ लेकर के आऊँगा, ठीक है। और यहाँ पर छोटा वाला ऊ है, तो छोटा वाला ऊ का थोड़ा सा उच्चारण करेंगे ऊ, और वहीं पर खींच करके उच्चारण होगा ऊ, ऐसे होगा, ठीक है। फिर री ए ऐ ओ औ अं अह, इसको ऐसे ही उच्चारण करते हैं, ठीक है। उच्चारण नियम और साथ में इसको लिखने पढ़ने को आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए आप लोग को इसी को जो है ना, लिखने पढ़ने को यहाँ पर अभ्यास यानी प्रैक्टिस कराता हूँ। कैसे, यहाँ पर मैं एरो मार्क दिया हूँ इसलिए ताकि आप सभी को लिखने और याद करने का यहाँ पर प्रैक्टिस करा सकूँ, जो भी पढ़ाया हूँ इस क्लास में अभी तक, और उसको मैं प्रैक्टिस करा दूँ, ठीक है। मैं सारे को एक एक बार प्रैक्टिस कराते चलूँगा ताकि आप लोग को कहीं कन्फ्यूजिंग ना हो। यदि देखिए आप सभी कोई भी मन में डाउट वगैरह, कोई भी प्रॉब्लम है आप लोग को मन में चल रहा है, तो आप लोग सिंपली कमेंट कीजिए, या फिर आप सभी को कोई सहायता चाहिए इस चैनल के माध्यम से, आप सब मेरे से इस नंबर पे कांटेक्ट करके और आप लोग बात भी कर सकते हैं। और आप सभी जो है ना, कोई भी प्रॉब्लम वगैरह हेल्प चाहिए, या फिर आप सभी को पढ़ाई से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है, तो आप लोग इस नंबर पे पूछ सकते हैं। 744 019 46, इस नंबर पे मेरे से कांटेक्ट करके बात भी कर सकते हैं, या फिर आप सब व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा तो मैं आप लोग ग्रुप में जोड़ दूंगा। और वहाँ पर ग्रुप में मिलता क्या है, तो ये जो भी पीडीएफ पढ़ाता हूँ, ये जो भी मैं पढ़ाता हूँ आज की इस क्लास में यूट्यूब पर, आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप में इसका पीडीएफ मिल जाएगा। या फिर कोई हेल्प चाहिए, कोई सहायता चाहिए, तो आप लोग को वहाँ पर भी कोई नोटिफिकेशन आता है तो फर्स्ट में व्हाट्सएप पे ही आएगा, उसके बाद यूट्यूब पर आएगा, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत ही ज़्यादा जुड़ना अति आवश्यक है। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाइए इस नंबर पर मेरे पास कॉल करके, और आप लोग बात भी कर सकते हैं या फिर कोई सहायता भी ले सकते हैं। और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ करके, और पीडीएफ डाउनलोड करना भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग फ्री में आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसे क्या पढ़ेंगे, क ख ग घ अंग, ऐसे पढ़ेंगे ना, अंग। अब आप सभी को इसको जो है ना, इसको पहचान करना
आना बहुत ही ज़रूरी है। और साथ में इसको उच्चारण कैसे कर रहे हैं, इसको उच्चारण करना भी बहुत ही ज़रूरी है। ये बहुत ही सारा टॉपिक जो पढ़ा रहा हूँ बहुत ही ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे आप सभी को कोई भी किताब पढ़ना है ना, या फिर कोई न्यूज़पेपर वगैरह हो गया, या फिर फ़ोन में ही हिंदी में लिखा होता है आप नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप लोग को उससे पहले आप लोग को ये छोटे-छोटे वर्ड को, छोटे-छोटे वाक्य को पढ़ना और लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप सभी को यहीं से ज़ीरो लेवल से शुरुआत होता है। मैं ज़ीरो से हीरो बनाने को प्रयास करूँगा हिंदी में आप सभी को, ठीक है? तो पहले आप सभी को इतना पहचान करना चला गया। देखिए, क से लेकर के ज्ञ तक अक्षरों को क्या पढ़ते हैं हम लोग? इससे पढ़ते हैं व्यंजन वर्ण। और साथ में क्या पढ़ेंगे इससे? अ से लेकर के अह तक क्या है? तो अ से लेकर के अह तक लास्ट में जो है ना अह आता है, इसे पढ़ेंगे स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो क ख को हम लोग बोलते हैं क, प, ख, ग, ऐसे होता है ना, लास्ट में ज्ञ आता है। यहाँ तक अक्षरों को कोई आपसे पूछ दे कि व्यंजन वर्ण क्या है, या फिर क ख को क्या बोलते हैं, तो व्यंजन वर्ण बोलते हैं, आप लोग बोल दीजिएगा। और आप सभी को कोई पूछ दे कि अ से लेकर के अह तक अक्षरों को क्या बोलते हैं, यानी अ आ को क्या बोलते हैं, इससे बोल दीजिएगा आप लोग स्वर वर्ण ऐसे बोलेंगे, ठीक है? कोई डाउट नहीं ना? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। अब आप सभी को यहाँ पर ध्यान देनी है, दो अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाना सीखे। कैसे सीखे? तो आइए यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर व जोड़ न, इसे क्या पढ़ेंगे? वन। यदि आप इसे जोड़ दीजिएगा, जोड़ का मतलब होता है ऐड करना। तो यहाँ पर घ लिखा हुआ है, फिर न लिखा हुआ है, तो घ और न जोड़ दीजिएगा तो इसे क्या पढ़ेंगे? घन, ऐसे उच्चारण करेंगे। फिर यहाँ पर प जोड़ यानी प्लस का चिन्ह है, फिर ग यानी पग, क्या पढ़ेंगे? प और ग, पग, ऐसे पढ़ेंगे। अब इसको जोड़ दिए, इक्वल है, यहाँ पर बराबर का चिन्ह है, उसके जस्ट बगल में क्या लिखेंगे? तो प को और ग को एक के लाइन में जोड़ देंगे तो इसे पढ़ेंगे पग। फिर यहाँ पर फ जोड़ ल यानी प्लस ल, इसे क्या पढ़ेंगे? फल। जो आप अपने घर पे फल ला करके फ्रूट वगैरह खाते हैं, उसे फल ऐसे लिख सकते हैं, फ जोड़ ल फल, ऐसे पढ़ेंगे। देखिए डेली यूजेज वाला भी शब्द है, ऐसे करके आप लोग याद भी कर सकते हैं और पढ़ने लिखने में भी मज़ा आएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ज जोड़ ल जल, क्या है? आपके जल ही जीवन है। जल तो ऐसा है कि जल के बिना जीवन व्यापन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, तो जल ही जीवन है हमारे लिए। तो आप सभी को यहाँ पर जल को ऐसे लिखना है, ज जोड़ ल, इसे जल ऐसे लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखनी है, यहाँ पर च जोड़ यानी प्लस ख, इसे पढ़ेंगे चख, क्या पढ़ेंगे? चख पढ़ेंगे, चख, इसको दोनों को जोड़ देंगे, चख हो गया ना ऐसे। अ जोड़ ब, अब पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? अ और फिर ब, अब, ऐसे पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ ग जोड़ म, इसे पढ़ेंगे गम, क्या पढ़ेंगे? गम। फिर यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर आप सभी को स्क्रॉल डाउन करते हैं ऊपर साइड में। अब इन सारे शब्दों को भी आप लोग कुछ छूटा हुआ है 3 गो, आप लोग को इसको भी याद करनी है, इसको भी देखनी है। देखिए यहाँ पर ट जोड़ न, इसे क्या पढ़ेंगे? टर्न, क्या पढ़ेंगे? टर्न पढ़ेंगे, टर्न, ऐसे पढ़ेंगे टर्न। और ये जो दो छोड़ रहा हूँ आप लोग को एच डब्ल्यू में नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे जोड़ करके लिखेंगे, ठीक है? इतना 2 अक्षर से बने शब्दों को अभ्यास हो गया लिखने पढ़ने को, कि कैसे इसको जोड़ने क्रम में लिखते हैं और इसको कैसे उच्चारण करते हैं, ठीक है? अब 3 अक्षर वाले शब्दों को अभ्यास कैसे करें लिखने और पढ़ने को, आइए इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें आप सभी के साथ। देखिए यहाँ पर व जोड़ ज फिर जोड़ न, वैसा ही है, 2 अक्षर वाला जैसे जोड़ रहे थे वैसा ही 3 अक्षर वाला भी है। तो इसे देखिए व को पहले लिख दीजिए, फिर जोड़ है और उसके बाद ज को लिख दीजिए। एक ही, ये जोड़ को नहीं लिखना है, ये जोड़ को समझिए हटा दीजिए। जैसे में आगे क्या है? ज है तो ज लिख दिए हैं, फिर जोड़ को हटा करके न है तो न लिख दिया, और एक ही में चिन्ह पार दीजिए। अब इसको उच्चारण कीजिए कि व ज न, इसे क्या पढ़ेंगे? वजन, ऐसे उच्चारण हो रहा है ना। वजन किसी चीज का वजन होता है या फिर भार, मतलब कि कोई भी वस्तु को जोखते हैं, यानी किसी भी चीज को किलोग्राम में, तो वजन यानी इसका कितना भार है, इसे पढ़ते हैं वजन, ऐसे लिख सकते हैं। फिर वैसा ही यहाँ पर ल, इसको हटाना है जोड़ को, यानी जो प्लस का चिन्ह है इसको हटा देना है, फिर ह और फिर प्लस को चिन्ह हटा करके र, इसे क्या एक में जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा लहर, क्या हो जाएगा? लहर, ऐसे उच्चारण करना है, ठीक है? यहाँ पर ख जोड़ ब जोड़ र, इसे पढ़ेंगे
खबर, क्या पढ़ेंगे, ख ब और फिर यहाँ ये ब है और र, यानी खबर, ये वो मत समझ लीजिएगा, ब है, ठीक है, खबर। फिर यहाँ पर ज जोड़ यानी प्लस क प्लस ड, इससे क्या पढ़ेंगे, देखिए ज फिर क ड, जकॉड ऐसे हो जाए, जकॉड ऐसे उच्चारण करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जकॉड के बाद नीचे यहाँ पर स जोड़ म जोड़ र, इसे क्या पढ़ेंगे, समर। तो स यहाँ पर रहेगा, दंत स वाला स रहेगा, फिर म और फिर र, इसे क्या पढ़ेंगे, समर। भरत, 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 भरत समझ में आ रही है बच्चों। यहाँ पर ज जोड़ त जोड़ न, इसे क्या पढ़ेंगे, जतन, ज त फिर न, जतन। कमल, कमल, क फिर म और ल, कमल ऐसे पढ़ेंगे। यहाँ पर मटर, तो म और फिर ट और र, मटर ऐसे पढ़ेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक लाइन मैं छोड़ दे रहा हूँ, एक लाइन इसलिए नहीं छोड़ रहा हूँ कि मेरे को नहीं आता है, नहीं मेरे भाई, ये एक लाइन इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि आप सभी को कमेंट में करनी है 3 अक्षर वाले शब्दों को, इसको जोड़ करके क्या उच्चारण करने हैं और क्या इसको पढ़ते हैं, ठीक है। अब चलिए फिर यहाँ पर देखिए 4 अक्षर वाले शब्दों को अभ्यास करो, यानी 4 अक्षर वाले शब्दों को कैसे जोड़ते हैं, जोड़ने क्रम में कैसे लिख करके कोई एक शब्द बनाते हैं हिंदी में, उसे उच्चारण कैसे करते हैं और पढ़ते लिखते कैसे हैं, आइए इनको भी पूरा फुल डिटेल में समझते हैं। देखिए यहाँ पर अ लिखा हुआ है, फिर जोड़ लिखा हुआ है, तो आप लोग को फर्स्ट बार में क्या बताए हुए हैं कि ये जोड़ लिखा है, आप लोग को इसको हटा देनी है, क्या हटा देनी है, तो इससे क्या बच जाएगा, इसको यदि जोड़ दीजिएगा ऐसे तो अ व स र, अवसर हो जा रहा है। फिर वैसा ही इसको भी करना है, इसको हटा देनी है, प्लस को चिन्ह के अ द र क, इसे पढ़ेंगे अदरक, सिंपल वर्ड में है, ऐसे पढ़नी है, ठीक है। समझ में आ रही है बच्चों। फिर आगे बढ़ के मैं इसको भी समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बरतन, इसे पढ़ेंगे बर्तन, ऐसे उच्चारण करेंगे बर्तन। देखिए ब जोड़ है, प्लस का चिन्ह है, तो ब देने के बाद यहाँ पर र लिखा हुआ, र लिख देंगे, तो फिर न, इसे पढ़ेंगे वर्तन। यहाँ पर क स र त, इसे पढ़ेंगे कसरत, क स फिर र और त, कसरत। यहाँ पर ग प स प यानी गप सप। देखिए ग फिर प और तालव्य स है तो तालव्य स दे देंगे और यहाँ पर प है यानी गप सप, ऐसे होता है, ठीक है। देखिए जो बातें चीतें होते हैं ना, वहाँ पर आप लोग गप सप, गप्पा लड़ा रहे हो या फिर गप सप कर रहे हो, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर गप सप होने के बाद यहाँ पर ग र द न यानी गर्दन। देखिए ग फिर र द और न, गर्दन, ये 4 अक्षर है। देखिए 1 2 3 4 गिन करके आप देख सकते हैं 4 अक्षर का है, ठीक है, गर्दन ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। अब कुछ और भी शब्द है, इसको भी मैं क्लियर करा दूंगा आप सभी के साथ। ये 2 गो शब्द बचा है, इसको भी आप लोग को कमेंट में करनी है। 2 अक्षर वाला शब्द, 3 अक्षर वाला शब्द और 4 अक्षर वाला शब्द, ये तीनों में मैं 2-2 लाइन, एक एक लाइन छोड़ा हूँ आप लोग को SW में, यानी आप समझिए तो नोटबुक में लिखिए तो, या फिर मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे पास बता दीजिए, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग को भी लिखना और पढ़ना क्लियरली चल आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसीलिए मैं छोड़ा हूँ। चलिए फिर यहाँ पर देखनी है, यहाँ पर 2 अक्षर वाले शब्दों को मैं कुछ आप लोग को लिखने पढ़ने को प्रैक्टिस करा दूँ और पढ़ने का अभ्यास भी करा दूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गए, ग फिर ए यानी गए, फिर यहाँ पर रस, रस, यहाँ पर कल, कल, हक, हक, जल, जल, वह, घर, ऐसे पढ़नी है। देखिए वैसा पढ़ना छोड़िए, घर, घर, नल, नल, ऐसे पढ़ना छोड़िए। आप लोग को तो इतना चल आया होगा कि यहाँ पर डायरेक्ट आप लोग मतलब कि अक्षर देख करके डायरेक्टली आप उच्चारण कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर वर, वर ऐसे पढ़ेंगे, वर, यह, शट, फल, जब, अब, तब, मल, लत, सच, हर, फन, जन, बल, हल, छल, ऐसे आप लोग को पढ़ना आ रहा होगा, मेरे गारंटी के साथ है।
मैं गारंटी कर रहा हूँ कि आप लोग को यहाँ तक यदि वीडियो देख करके आ रहे होंगे बिल्कुल आसानी से इत्मीनान से देखते आ रहे होंगे तो यहाँ तक आप लोग को ऐसे पढ़ने तो क्लियरली चल ही आएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ और शब्द भी बचा है, इसको भी मैं प्रैक्टिस करा दूँ आप सभी को। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है तन मन धन बन, यानी चल जप तप कप, नप गज बस तक, रथ नथ पथ थक, घन टन दम रट, पर नर कर तट, चख गठ डर वन। ऐसे आप लोग को पढ़ना चला आएगा। चलिए आज के इस क्लास के बच्चों में पेंड करता हूँ, आप सभी से मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट अगले क्लास के साथ। तब तक लिए जय हिंद।